टीम मीटिंग चालू आहे, कारण थोड्याच वेळात आपण पाहिलं जितू आई जितेचे फलंदाज हे मैदान 22 यार्डच्या खेळपट्टीकडे मार्गस्थ होतील, कारण त्यांची आता भूमिका फक्त 22 यार्ड खेळपट्टीमध्ये आहे आणि उर्वरित ज्या एरियामध्ये पेन कोलिवाडा या संघाला काम करायचं आहे, कारण त्यांची क्षेत्ररक्षण आहे. आणि आपण पाहिलं तर मगाशी जितू आई जितेच्या वतीनं निलेश आणि हारेश हे सलामीला आलेले होते. आता काय व्हेरिएशन्स होतोय, काय आता काय बदल होतोय की तेच फलंदाज परत आपल्या मैदानावर पाहायला मिळतील, तर थोड्या वेळातच आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर नक्कीच मिळणार आहे. उभरता सितारा रोहन पाटील, नोटेड हनुमानपाडाचा उभरता सितारा रोहन निश्चितच माझा विद्यार्थी होता. अभ्यासात जरी वीक असला तरी क्रिकेटमध्ये त्यांनी ठरवलंय की बाबा मी काहीतरी करणार आहे, आणि खरोखर त्यांनी चांगली खेळी पाहिली मी. आणि खरोखर तो पुढे भावेश पवारचा मला वाटते तो फॅन आहे आणि त्याला तो नेहमी फॉलो करत असतो. तो कशा पद्धतीने खेळतोय, त्याची खेळी तो कॉपी पेस्ट करत असतो आपल्या खेळातून, आणि निश्चितच शुभेच्छा असतील त्याला पुढच्या वाटचालीसाठी. पुन्हा एकदा जितू आई जितेच्या वतीनं तीच सलामीची जोडी मैदानाकडे मार्गस्थ होताना आपण पाहतो. थोड्याच वेळात ते 22 यार्ड खेळपट्टीवर पोहोचतील निलेश, आणि त्याच्या मागोमाग चालत असताना हरेश आपण पाहतो यूट्यूबच्या माध्यमातून या सामन्यांचं सर्व चित्र टिपले जात आहेत. आणि या आठवणी निश्चितच आपल्याला पुढे खूपच कामाला येणार आहेत, कारण आपण ज्यावेळेला वय वाढणार त्यावेळेला आपण जे तारुण्याच्या वयात कशा पद्धतीने खेळ केला, कशा पद्धतीने हनुमानपाडा या गावामध्ये जे टुर्नामेंट होते षटकार चौकार खेचले, हे निश्चितच आपण त्याच्या माध्यमातून बघणार आहोत. या सामन्यासाठी पंचांचं काम पालखारचे रवी आणि कोपरगावचे मंगेश हे अनुभवी दोन्ही पंच काम करणार आहेत. तो थोड़ा सा चलते हिंदी कॉमेंटेटिंग और मुकाबला जारी है. जीता बनाम पेन कोलीवाड़ा, इन दो टीमों के बीच कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले राउंड का मुकाबला जीत के ये दूसरे राउंड का मुकाबला यहाँ पे खेल रहे पेन कोलीवाड़ा बनाम जीता. तो दोनों के पास भी आत्मविश्वास होगा, क्योंकि पहला मुकाबला दोनों भी टीम जीत चुकी है. पेन कोलीवाड़ा की तरफ से पहले गेंदबाजी करेंगे और देवांश, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उनको अच्छा पीटा भी था नरेश सावंत ने. तो अभी इस गेंद में किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर है नीलेश जीता गांव के, और नॉन स्ट्राइक में आपको बल्लेबाज दिख रहे हरेश जी. किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा. ये देवांश का स्पीड अगर देखने काफी रफ्तार से डालते हैं और रफ्तार का इस्तेमाल किया. आपने देखा बल्लेबाज थोड़ा बैकफुट पे गया, जगह बनाई और गेंद को रास्ता दिखाया. भाई गेंद तो रोकने वाली नहीं थी, क्योंकि इस तरह से इस बल्लेबाज ने इस गेंद को ठोका ना तो गेंद गई सीधे तारामंडल में आराम करने के लिए. और छक्के के साथ शुरुआत भी जीता गांव के लिए. 6 रन से शुरुआत होती है, नीलेश भी 6 रन पे. इस तरह से हालत है इस मैच के. फिर से एक बार देवांश दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर. ठीक से एक बार तेज तर्रार गेंद, उतना ही तेज तर्रार शॉट खेला, गेंद तो रुकने वाली नहीं है. ठई करके गई गेंद चौवे के लिए. इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलेगा आपको 10. काफी हद तक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं नीलेश. आदरणीय सन्माननीय पत्रकार विनायक पाटील यांचे इथं आगमन झालेले आहे. सतीश दादा यांचे मित्र, तर त्यांचे इथेही समालोचन कक्षामध्ये मी स्वागत करतोय. आणि त्याचबरोबर प्रकाश पाटील कॅमेरामन यांचे देखील इथं स्वागत करतोय मी. तो चलते फिर से एक बार हिंदी कमेंटेटर देवांश, काफी अभी बैकअप लिया उन्होंने गेंदबाजी में. फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, लूटना ही अच्छा शॉट, गेंद को भेज दिया तारामंडल में आराम करने के लिए. ठोकम ठोक बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज. देखा जाए तो देवांश को पहले जो नरेश सावंत ने ठोकम ठोक किया, अभी वो नीलेश ने भी ठोकम ठोक चालू कर दी है. क्या बात, वाह भाई वाह. काफी हद तक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं नीलेश. हमारे जो दर्शकों को है लुभा रहे हैं इस मैच में. फिर से एक बार देवांश दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर. शॉर्ट पिच गेंद, फिर से बल्ला घुमाया, रास्ता नापा, लेकिन
फील्डर तक ही रास्ता नापा, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद गई फील्डर के दस्ताने में। इसी के साथ नीलेश के पारी का अंत। चारों खाने चित कर दिया देवास ने। पहले तो देखा जाए तो नीलेश 3 गेंदों के ऊपर हंस रहा था, लेकिन देवास ने इस तरह से गेंद डाली कि रोने पर मजबूर कर दिया। और आप देख रहे हो को डगआउट की तरफ नीलेश जी जा रहे, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ रहे। बंटी नीलेश की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके। बंटी स्ट्राइक पर है, काफी हद तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी फिर से एक बार देवांश अच्छे लाइन और लेंथ पर की स्ट्रेट ड्राइव के क्रिकेट का अच्छा बढ़िया शॉट माना जाता है। वहां पे फील्डर मौजूद है, वो गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 1 रन मिलेगी इस बल्लेबाज को। 1 रन से खुद का खाता खोला है और टीम को पहुंचाया है 17 रन पर। अच्छा रन है। 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराता है? जीता गांव की टीम के ऊपर या कोलीवाड़ा पेन के टीम के ऊपर मंडराता है? ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक 7 ओवर का खेल होना बाकी है। इस 7 ओवर में कौन किसके ऊपर हावी होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। गेंदबाजी पर आए थे देवेश, स्ट्राइकर गेंदबाज थे। पहले ही गेम में भी उनको मार पड़ी थी अच्छी खासी, अभी भी इसी गेम में भी मार पड़ी। उनके पास रफ्तार है, लेकिन बल्लेबाज तकनीक के साथ खेल रहे, टाइमिंग अच्छा करे, इसलिए देवांश को मार पड़ रही है। रबर बॉल का मुकाबला है तो रबर बॉल को स्पीड भी ज्यादा होती है और गेंदबाज को थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ग्रिप नहीं मिलती है उस रबर बॉल पर। गेंदबाज आ चुके हैं समीर। देखते हैं किस तरह से बैकअप लेते हैं, क्योंकि उनको कवर करने, क्योंकि पहले गेंदबाज को 17 रन मिल चुके हैं, उसके बाद इनको बैकअप लेना पड़ेगा। सामने उनके बंटी, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद है, देखना पड़ेगा। फील्डर वहां पे तैनात नहीं है, दोनों फील्डर के बीच में नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। इसी के बाद 2 रन मिलेंगे बंटी को। अच्छी गेंद को पिक किया था, उन्होंने भापा था कि ये गेंद उछाल प्राप्त की, उस तरह से शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ अच्छी तरह, इसलिए नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और उसके बाद 2 रन चुराने में कामयाबी हासिल की बंटी और हरीश ने, जो जबरदस्त बल्लेबाज है, काफी भारी बल्लेबाज है। वो अभी भी नॉन स्ट्राइक में हरीश है, वो कब स्ट्राइक में आएंगे, कब छक्के लगाएंगे, ये नजरे मुझे लगता है दर्शकों की होगी जीता गांव के। अच्छी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। और अब देखा जाए तो अच्छे गुड लेंथ पर गेंद डाली। अगर बैट्समैन की बात की जाए तो किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मौका दे रहे हैं गेंदबाज को, और गेंदबाज भी सोच रहा है कि किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करे, भाप रहा है बल्लेबाज के बल्लेबाजी को और उस तरह से गेंद भी डाल रहा है। ये फिर से एक बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पर पिक किया था, पिक करने की कोशिश थी, लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई। जहां पे कांटेक्ट नहीं हुआ, उत्पत्ति नहीं, तो हमने अभी देखा गेंद और बल्ले का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं, गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में। काफी चुस्त और फुर्त और विकेट कीपर है लल्ला। फिर से एक बार गेंदबाज दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की, और किस तरह से गेंद डालेंगे, किस तरह से गेंदबाज बल्लेबाज खेलेगा। फुल टॉस गेंद, आप भी देखा जाए तो गेंद अंदर, डंडा बाहर, चारों खाने चित कर दिया। इस बल्लेबाज को रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं ये गेंदबाज समीर, और उसने बता दिया कि रफ्तार भाई क्या होती है, अगर आप मिस करोगे तो मैं हिट करूंगा, गेंद जाएगी अंदर, डंडिया बिखर जाएगी। इसी दौरान और दृश्य देखा जाए तो बंटी जा रहे हैं डगआउट में, और बंटी के बाद उसकी नई जगह लेने के लिए बल्लेबाज यहाँ पे आ रहे हैं 22 यार्ड के पिच के ऊपर। अच्छी गेंद, उतनी अच्छी क्लिक किया है बल्लेबाज ने, देखा हवा में गेंद है, वहां पे फील्डर तैनात है, क्या होता है अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहे फिर से, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, इसलिए दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे गेंद जा रही है और कौन पकड़ रहा है, और थोड़ी सी ग्रास भी ज्यादा आ चुकी है बारिश के कारण। अच्छा कमबैक किया है जो स्ट्राइकर गेंदबाज थे
कोलीवाड़ा पेन के, उनको थोड़ी सी मार पड़ी थी, पिटाई हो चुकी थी उनकी। उसके बाद कमबैक करने की कोशिश में समीर थे और वो कमबैक अच्छी तरह से कर चुके। कोलीवाड़ा टीम के लिए जकड़ के रखा है जीता के बल्लेबाज को, हावी हो रहे हैं जीता के बल्लेबाज के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद देखा जाए तो अच्छी गेंद, क्रिकेट का दूसरा ब्रह्मास्त्र फेंक रहा है ये गेंदबाज और मौका नहीं दे रहा है और काफी हद तक जकड़ के रखा है इन बल्लेबाजों को इन्होंने। निर्धारित 4 ओवर में से 2 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोरबोर्ड पर रन देखने को आपको मिलेंगे 21 रन। लगभग देखा जाए तो 10.5 के औसत से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी हद तक अभी अच्छी गेंदबाजी हुई, इसका कारण इसके वजह से आप स्कोरबोर्ड पे 21 रन दिख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के ओवर में 17 रन आए थे, उसके बाद 4 ही रन दिए हैं इस गेंदबाज समीर ने। जो काम उनको दिया था वो बखूबी निभा रहे हैं कप्तान ने। इसके बाद अब किस तरह से 2 ओवर खेलेंगे जीता के बल्लेबाज देखना होगा। गेंदबाजी में आए हैं प्रतीक, यॉर्कर गेंद, अच्छी कलाइयों का इस्तेमाल किया। गेंद आ रही है कवर के रीजन में, अटक गई है गेंद झाड़ियों में। 1 रन मिलेगी इसी दौरान प्रतीक के गेंदबाजी के ऊपर। प्रतीक को भी अभी बेस अच्छा सेट करके दिया है समीर ने, क्योंकि पहले ओवर में 17, उसके बाद जो ओवर डाला समीर ने 4 रन दिए, तो अच्छा बेस सेट किया है और माइंड सेट चेंज कर दिया है बल्लेबाजों का। पूरा का पूरा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर है। अच्छा बल्ला घुमा हेलीकॉप्टर से, इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसे खेला गया है। 1 रन मिलेगी, दूसरे रन की कोशिश, जब तक दौड़ लगाएंगे दूसरी के लिए तब तक फेल हो चुका है गेंद और वो गेंद भेजेंगे सीधा बॉलर के पास और इसी दौरान 1 रन मिलेगी जीता गांव के इस बल्लेबाज को। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर रन देखने को आपको मिलेंगे 23 रन। अच्छी गेंद फिर से एक बार प्रतीक की, जो समीर ने प्रेशर डाल दिया था गेंदबाजी में जीता गांव के बल्लेबाज के ऊपर, वही प्रेशर फिर से एक बार प्रतीक डाल रहा है। प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इस प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर को जिसको हैंडल नहीं हो जाएगा वो क्रैक हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अभी बल्ला घुमाया, गेंद ने रास्ता नापा, हवाई फायरिंग, गेंद जा रही है सीधा तारामंडल में आराम करने के लिए। इसी के साथ मिल गए 6 रन। अभी अच्छी टाइमिंग देखने को मिली, रफ्तार तो रफ्तार के सौदागर है प्रतीक। स्कोरबोर्ड पर रन है 29। अभी हरीश जी ने काफी भापा कि बल्लेबाज किस तरह से गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि रफ्तार के सौदागर है प्रतीक। जो रफ्तार से गेंद आई, टाइमिंग देखो, ताकत नहीं लगाई थी, टाइमिंग का शॉट था ये छक्के का। फिर से एक बार अच्छी टाइमिंग देखने को मिली, बल्ला घुमाया, आसमानी तूफानी फायरिंग यहां पे देखने को मिल रही है। एक ही फाइट और सब क्लाइमेट टाइट करके रख दिया पेन कोलीवाड़ा का हारेश ने। स्कोरबोर्ड पर रन है 35 रन हो चुके हैं जीता के। अच्छी टाइमिंग देखने को मिल रही है हारेश की उसके बल्लेबाजी में। फिर से एक बार बल्ला घुमाया, गेंद चली टाई टाई, 6 रन के लिए। वाह भाई वाह, तारीफ के काबिल हो आप तो हरीश जी। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने वाले जीते गांव के बल्लेबाज, नाम है हरीश गावन, मैन फ्रॉम जीता। स्कोरबोर्ड पर रन देखने को मिलेगा 41। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हारेश की, क्योंकि पहले प्रतीक ने 3 गेंदों में जीता गांव के इस बल्लेबाज को देखा जाए तो प्रेशर में लाया था। वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए था, लेकिन इस हारेश जी को प्रेशर हैंडल करना बड़ा बखूबी मालूम है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं, उन्होंने बता दिया अनुभव दोस्तों क्या होता है, अनुभव की ताकत क्या होती है, उन्होंने बता दिया। और आखिर के 3 गेंदों में प्रतीक के 3 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए। अभी देखा जाए तो पेन कोलीवाड़ा की तरफ से अलंकार गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पहला ओवर भी महंगा गया, उसके बाद समीर ने अच्छा बेस सेट करके दिया था, जीता गांव के बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर सेट किया था, लेकिन वो प्रेशर चेंज करने में कामयाबी हासिल की हरीश जी ने। फिर से एक बार गेंदबाज है
अलंकार। अच्छी गेंद, बैट की लीडिंग एज लग गई, गेंद इर्द गिर्द घूम रही है 22 यार्ड के पिच के यहाँ 1 रन मिलेगा। फिर से एक बार अच्छे बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके, सभी की नजरें हरीश जी के ऊपर हो गए। जीता गांव के सब दर्शक हरीश जी को देख रहे होंगे यूट्यूब लाइव के माध्यम से, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे होंगे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। और जीता गांव के जो दर्शक है वो काफी हद तक उनको तालियों से, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा क्लिक किया, देखना होगा एलिवेशन नहीं है, मुझे लगता है शॉट में नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी। 2 रन मिलेगा हरीश जी को। इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलेंगे आपको 44, 44 रन हो चुके हैं। जीतू आई जीता टीम जो जीता गांव से बिलोंग करती है, और ये पेन कोलीवाड़ा पेन शहर से बिलोंग करती है, ग्रामीण टीम बनाम शहर की टीम, ऐसा मुकाबला जारी है। फिर से एक बार बल्ला घुमाने की कोशिश, लेकिन अलंकार ने थोड़ी सी गेंदबाजी में चेंजेस किए, स्लोअर डिलीवरी की, और हरीश जी को लगा कि स्पीड में गेम आएगी, लेकिन गेंद स्लोअर डाली, इसलिए अच्छे से टाइमिंग नहीं हुआ। गेंद गई स्क्वायर के रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात थे, वो गेंद को उठाएंगे और फेंकेंगे, तब तक 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाज में। फिर से एक बार ये बल्लेबाज अलंकार दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज की ओर, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और किस तरह से। शॉर्ट पिच गेंद, भापा हरीश जी ने गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पे फील्डर खुद विकेट कीपर लल्ला भाग के गए इस गेंद के ऊपर, क्योंकि वहां पे फील्डर तैनात नहीं था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पास था, उसको आने में वक्त लगने वाला था। लल्ला ने भापा और वो खुद उस गेंद के ऊपर गए और 2 रन तभी भी चुरा लिए हरीश और ये बंटी ने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलेंगे 48। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। इस 2 गेंदों में किस तरह से मुकाबला करेंगे इस गेंदबाज का हरीश, देखना होगा। जीता गांव के दर्शक कड़ी नजरों से देख रहे होंगे हरीश जी के पास। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, उतना ही अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया, बैकफुट पे गए और गेंद को सीधे भेज दिया तारामंडल में आराम करने के लिए 6 रन के लिए। काफी हद तक बढ़िया बल्लेबाजी, ठोकम ठोक बल्लेबाजी, जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और ये छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को हरीश गावन कहते हैं। इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, चारों खाने चित कर रहे इस गेंदबाज को। अभी देखना होगा आखिरी गेंद शेष है, किस तरह से मुकाबला करेंगे। अभी तक हरीश जी इस 22 यार्ड पिच के ऊपर डटे हुए हैं। फिर से एक बार बल्ला घुमाया, गेंद जा रही है हवा में, हवा को थोड़ा सा क्रॉस किया, हवा की थोड़ी सैर की, उसके बाद पिच के ऊपर लैंड हो गई। 2 रन चुराए, तीसरे रन के कोशिश में डंडिया गुल कर दी, रनआउट के रूप में इस बंटी का विकेट गया। इसी के साथ अगर देखा जाए तो निर्धारित 4 ओवर की गेम खत्म यहां पे होती है, 1 इनिंग समाप्त होती है और स्कोर बोर्ड पर रन देखने को आपको मिलेंगे 56 और 57 रन का टारगेट रखा है कोलीवाला टीम के सामने। 56 रन बनाए हैं जीता टीम ने और 57 रन का टारगेट रखा है। इसी के साथ चलते नए कमेंटेटर, हमारे साथी कमेंटेटर जी उनके पास। आदरणीय सन्माननीय आपल्या विभागातील पत्रकार विनायक दादा यांचं इथं यथोचित मानस सन्मान होणार आहे। तर नेहमी सतीश दादा यांना सहकार्य त्यांचं असतं आणि सतीश दादा आवर्जून त्यांना आमंत्रित करत असतात आणि त्यांचंही प्रेम सतीश दादांवर आहे, त्या खातीर ते इथे उपस्थित आहेत। युट्यूब दादाला मी विनंती करते कॅमेरा रोटेट करायचं, पाहुण्यांचं इथे स्वागत होत आहे। तर आदरणीय सन्माननीय आपल्या विभागातील एक ज्येष्ठ पत्रकार विनायक दादा यांचं इथं मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या सामन्याचं सन्मान चिन्ह देऊन इथं यथोचित मान सन्मान सतीश दादा यांच्या शुभ हस्ते इथं पार पडत आहे। निश्चितच त्यांचं सतीश दादा यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन असेल, मदत असेल, सहकार्य असेल करत आलेले आहेत, त्याच्यामुळे सतीश दादा ही निश्चितच मदतीचा हात जे पुढे करतात त्यांचा सत्कार आणि सन्मान निश्चित करत असतात। त्याचबरोबर प्रकाश पाटील यांचं इथे स्वागत होणार आहे, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या सामन्याचं गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन प्रकाश पाटील यांचं देखील इथे स्वागत होणार आहे।
मान्यवरांचं इथं स्वागत झालेलं आहे, त्यांचं धन्यवाद, त्याचबरोबर आभार. ऐकूया मराठीचा गोड आवाज स्वप्नील पवार. हॅलो 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 माइक चेक हॅलो हॅलो हॅलो. एक मोठा सामना इथे डावरेगावचे दीपक यांच्याकडून 500 रुपये आम्हाला आर्थिक मदत मिळाली, त्यांचंही धन्यवाद. त्याचबरोबर विनायक दादा यांनीही 500 रुपयाची मदत केली आर्थिक स्वरूपात, त्यांचं देखील धन्यवाद देतोय. आणि पुन्हा एकदा मी थोडंसं व्यत्यय येतोय सामन्यामध्ये, पुन्हा एकदा आपले साथी समालोचक यांच्याकडे जातोय. सुंदर असे सामने आपल्याला पाहायला मिळतात हनुमानपाडा येथे, जिथे सामना रंगतो तो म्हणजे जितो आहे जिते वर्सेस अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा. हे दोन्ही दिग्गज संघ. पहिला चेंडू समोरच्या दिशेने दणदणीत खणखणीत पहिला चेंडूवर षटकार मात्र लगावतोय समीर. ह्याच्या बॅटीतनं निघालेला पहिलाच षटकार कोलीवाडा संघाचा खातं ओपन मात्र समीर हा फलंदाज मात्र 6 धावेने ओपन करतोय. पुन्हा एकदा हरेश गावंड सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा जोरात मारण्याचा प्रयत्न मिसळून होतो, चेंडू जातोय. इथे मात्र रल्ला कुठेतरी समीर आवासकर यांना कुठेतरी कॉल देतो. एकच रन घे, एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते म्हणजे पेन कोलीवाडा या संघाला. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 7 धावा. सुंदर अशी रणनीती मात्र पाहायला मिळते पेन कोलीवाडा या संघाकडून. हरेश गावंड कुठेतरी एक चांगला चेंडू फेकतोय, एकच धाव खर्च करतोय. सुंदर अशी गोलंदाजी हरेश गावंड यांच्याकडनं पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा षटकारांचा मास्टरमाइंड या नावाने ओळखला जाणारा पेन कोलीवाडाचा लल्ला आणि फिरवले बल्ला. चेंडू मात्र इथे जाणार दणदणीत खणखणीत षटकार. इथे मात्र लल्ला यांचा क्लास मात्र इथे पाहायला मिळतोय. पहिल्याच चेंडूवर चेंडू फेकून दिला सीमा रेषेच्या बाहेर. 8 चेंडू 8 षटकार खेचणारा असा एक मोठा असा फलंदाज अनिकेत 11 पेन कोळीवाडा या संघाचा लल्ला. पुन्हा एकदा हरेश गावंड आता मात्र कुठेतरी फिरकीची जादूगरी आपल्याला दाखवतो. लल्ला यांना कुठेतरी थांबवण्याचं काम मात्र हरेश गावंड यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. सुंदर अशी गोलंदाजी कमबॅक करतो कुठेतरी हरेश गावंड आपल्या संघासाठी. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे पहिलं षटक चालू असताना 13 धावा. धाव फलकावर लल्ला कुठेतरी गार करतो हरेश गावंड. आता मात्र लल्ला थांबणार नाही, चेंडू जातोय गोलचा वेगाने सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. या षटकाराच्या 6 धावा. एकूण संघाची धावसंख्या वाढते 6 ने. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 19 धावा. धाव कदाचित शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल हरेश गावंड यांच्या गोलंदाजीतला. आता मात्र चेंडू जातोय निर्धाव. पहिलं षटक संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 19च्या घरात. लल्ला सुंदर अशी फलंदाजी पेन कोलीवाडा या संघासाठी करत असताना विदाउट लॉस 19 रन. हरेश गावंड यांना कुठेतरी हरेश गावंड यांची ओर मागत पडली आहे. जिती या संघाकडून गोलंदाजी करत असताना पहिला षटक संपतोय. पहिला षटक संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या झाली म्हणजे 19 बिनबाद 19 धावा पेन कोलीवाडा या संघाची. बघूया संघासाठी दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आले गोलंदाज XYZ रोहित हा गोलंदाज सज्ज होतोय. समोरीने सुंदर असा खेळून काढलेला चेंडू मात्र एकच धावावर समाधान मानावे लागेल ते समीर यांना. 1 ने धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या पोहोचली ती म्हणजे 20च्या घरात. पुन्हा एकदा षटकारांचा मास्टरमाइंड पेन कोलीवाडा या संघामध्ये ओळखला जाणारा लल्ला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय.
उंचावून मारण्याचा प्रयत्न कुठेतरी झेल होण्याची शक्यता आणि आता मात्र झेल सुटते. यांना कुठेतरी जीवनदान दिलेलं दिसतंय. जिथे या संघाने हा विकेट मात्र पेन कोलीवाडाचा महत्वाचा विकेट आहे, परंतु इथे झेल ड्रॉप करतोय. आता मात्र कुठेतरी मागत पडेल जिथे संघाला. पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेट होते, सलामीला जाते तो म्हणजे पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर जातो फलंदाज समीर. आता मात्र चेंडू थांबणार नाही, चेंडू जातोय. 6 धावा. बॉल दे बॉल. बॉल द्या बॉल द्यायला. 1 2 3 4 5 6. पुढचा होणारा अतिशय रोमांचक असा सामना बेंडखल वर्सेस पेन कुंभाराळे. अतिशय कुंभाराळे संघ म्हटलं तर स्वप्नील सरांचा संघ अतिशय सुंदर असा फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळेल. आपला हनुमान पाडा या ग्राउंड पुन्हा एकदा उंचावर मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जाते हरेश गावडे यांच्या हातामध्ये. एकच धाव मिळेल. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 28 धावा. सुंदर अशी पार्टनरशिप मात्र कोलीवाडा या संघाकडून पाहायला मिळते. एका बाजूने समीर तर दुसऱ्या बाजूने लाला. अतिशय फॉर्म मध्ये असणारा संघ अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा. रबर वरचा सीझन अतिशय गाजवलेला हा असा संघ. पुन्हा एकदा संयम दाखवतोय लाला. चांगला चेंडू. 28 धावा धाव फलकावर लागतात. अजूनही काही धावांची गरज असेल पेन कोलीवाडा या संघाला. सुंदर अशी फलंदाजी मात्र दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते पेन कोलीवाडा या संघाकडून. पुन्हा एकदा फिरून मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र कुठेतरी मिस हिट होतोय लाला. भेंडखल आणि कुंभाराले 28 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. भेंडकल आणि कुंभाराले दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे टॉस करण्यासाठी. 12 चेंडू. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा या संघाची 28 धावसंख्या. धाव विदाउट लॉस. सुंदर अशी फलंदाजी मात्र पार्टनरशिप इथे पाहायला मिळते. एका बाजूने असेल लाला तर दुसऱ्या बाजूने असेल समीर. 12 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. कुठेतरी एका बाजूने हे सामना झुकलेला दिसत नाही. एका बाजूने जितो आहे जितो तर दुसऱ्या बाजूने संघ आहे तो म्हणजे पेन कोलीवाडा संघ. गोलंदाज सज्ज होतोय जितो आहे जितो या संघाकडून. समीर यांनी जोरात मारण्याचा प्रयत्न. एक रन पूर्ण. दुसरे रन घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र एकच समाधान मानावं लागेल ते म्हणजे पेन कोलीवाडा या संघाला. संघाची धावसंख्या झाली ते म्हणजे 29 धावा. गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजाचं नाव मात्र प्रणित. पहिला चेंडू सुंदर असा फेकला. एकच धाव खर्च केली. प्रणित हा गोलंदाज मात्र कुठेतरी धावसंख्येवर अंकुश लावण्याचा काम त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल मित्रांनो जिथे या संघाकडून. प्रणित हा गोलंदाज. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्राईक जाते ते म्हणजे लाला यांच्याकडे. प्रणित सज्ज होतो. गोलंदाजी जिथे या संघाकडून स्ट्राईक जाते ते म्हणजे लाला. सुंदर असा चेंडू प्रणित यांच्याकडून पाहायला मिळते. अतिशय सुंदर अशा पद्धतीचे मात्र टप्पे पाहायला मिळतात ते म्हणजे प्रणित यांचे जिथे संघाकडून सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय. लल्ला यांना कुठेतरी बल्ला थांबवण्याचं काम मात्र प्रणित हा गोलंदाज कुठेतरी करतोय. लल्लांना शांत ठेवण्याचं काम मात्र प्रणितच्या माध्यमातून पाहायला मिळते जिथे या संघाकडून. आता मात्र किती हुशार मला शांत ठेवणार आहेस. आता मात्र चेंडू फेकून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा. आता मात्र 35 धावा धाव फलकावर आलेल्या आहेत.
दोन चेंडू मात्र कुठेतरी गेले निर्धाव गेले होते, परंतु मात्र तिसऱ्या चेंडूवर चेंडू दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर फेकून 6 धावांसाठी प्रणित हा गोलंदाज झाला. आता मात्र कुठेतरी कान मंत्र देत असेल ना हरीश गावाड. बघूया प्रणित यांचा पुढचा चेंडू मारा करत पुन्हा एकदा लाला सज्ज होतोय प्रणित हा गोलंदाज. पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले, चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. दोन चेंडू मध्ये 2 षटकार मात्र खेचून कुठेतरी पेन कोलीवाडा हा संघ इथं मात्र विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना अजूनही 16 धावसंख्येची गरज असेल. 8 चेंडू आणि 16 धावसंख्येची गरज. दोन्ही टीमचे अलाउन्स होते तो टीम दोन्ही 41 धाव फलकावर लागलेले आहेत. आता वेंडकल आणि कुंभाराली पेन या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे. वाईट चेंडू मात्र इथं पंचांचा निर्णय क्रिकेट मधला 22वा नियम. आता मात्र इथे प्रणित यांना लागू पडतोय. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 42 धावा. अजून हे 8 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज असेल ते म्हणजे पेन कोलीवाडा या संघाला. दुसऱ्या राऊंडचा सामना मात्र इथे मात्र कुठेतरी 1 रन पूर्ण दुसरी रन घेण्याचा नाद. आता मात्र तो तुम्ही मी 2 धावा मात्र सुंदर असे रनिंग मानावे लागेल अल्ला यांच्याकडून पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 44 धावसंख्या. पेन कोलीवाडा कुठेतरी विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना दुसऱ्या राऊंडचा सामना मात्र इथे खेळत असताना जिथे वर्सेस पेन कोलीवाडा. आता मात्र चेंडू जातोय 1 बाउन्स गोलीच्या वेगाने चौकार. प्रवीण पाटील पनवेल नगरचं पनवेल महानगरपालिका. शेवटचे 6 चेंडू आणि धावसंख्येची गरज असेल ती म्हणजे सहा चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज असेल ती म्हणजे पेन कोलीवाडा या संघाला. अतिशय पाणी घेऊन जायचंय. पाणी 6 चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज असेल ते म्हणजे पेन कोलीवाडा या संघाला. सुंदर अशी पार्टनरशिप मात्र लल्ला आणि समीर यांच्याकडनं पाहायला मिळते. निलेश हा गोलंदाज मात्र जितो या संघाकडून येतोय. बघूया कुठेतरी 9 धावसंख्या ठेवलेल्या आहेत. आपल्या संघाचा विश्वास दाखवला आहे निलेश यांच्यावर. 6 चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज पेन कोलीवाडा या संघाला. सलामीला मात्र आता स्ट्राईकवर जातोय तो म्हणजे समीर. सलामीची जोडी मात्र इथे कुठेतरी चांगली कामगिरी पेन कोलीवाडा या संघाकडून मात्र सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळते ते म्हणजे लल्ला आणि समीर यांच्याकडून सलामीची जोडी सुंदर अशी फलंदाजी करते. बघूया निलेश जितो या संघाकडून निलेश हा गोलंदाज सज्ज होतोय. पहिला चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र झेल होणार का आणि सुंदर असे झेल मात्र इथे टिपते. जितो या संघाचा फलंदाज. अजूनही 5 चेंडू. सामन्यामध्ये रोमांचक अजून बाकी आहे परंतु इथे लल्ला वास्कर पेन अनिकेत 11 पेन कोलीवाडाचा एक हुकमी यक्का मानला जातो. तो मात्र विकेटवर अजून आहे. पहिला धक्का भेटतो म्हणजे समीर यांच्या स्वरूपात. आता मात्र जातो तर
फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपात प्रतीक म्हात्रे सुंदर असा फलंदाज पेनकोलीवाडाचा. 5 चेंडू शिल्लक असतील, धावसंख्येची गरज असेल ती म्हणजे 9. पहिल्या चेंडूवर निलेश यांनी कुठेतरी विश्वास दाखवलेला सिद्ध करून दाखवलेला आहे. पाच चेंडू आणि 9 धावसंख्येची गरज. स्ट्राईकवर फलंदाज, स्ट्राईक रोटेट झाली त्याच्यामुळे फलंदाज येतो लल्ला. पहिला चेंडू आता मात्र स्ट्राईक रोटेड. मी म्हटलं होतं हुकमी एक अजून भात्यामध्ये असणार आहे पेनकोलीवाड्याचा. हा चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. अजूनही 4 चेंडू आणि 3 धावसंख्येची गरज असेल. आणि हा मात्र ऍक्शन रिप्ले. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारांसाठी. तुफानी पारी लल्ला यांच्याकडून. पेनकोलीवाडा इथे दुसरा राऊंड जिंकतोय, तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करतोय तो म्हणजे पेनकोलीवाडा हा संघ. सुंदर अशी फलंदाजी मात्र अतिशय कौतुक करावं लागेल लल्ला यांचं. धन्यवाद.